हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को सजदा करे तो औरत को ज़रूर हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन चूँकि गैर खुदा को सजदा करना हराम है, इसलिए एक औरत अपने शोहर को सजदा तो नहीं कर सकती, अलबत्ता उसके लिए शोहर की इताअत लाजिम है। इताअत फरमा बरदारी उसके लिए लाजिम है। तो हदीस नंबर 2 में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में इस दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राज़ी हो और खुश हो तो वो जन्नती है, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों में कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो अपने अखलाक में सबसे अच्छा हो, और तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हों। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो फरामीन हैं, इससे ये मालूम होता है कि मियाँ को बीवी के हकूक़ समझने चाहिए और बीवी को ख़ावंद के हकूक़ समझने चाहिए, वगरना दोनों के हकूक़ की मैदान महशर में पकड़ हो जाएगी। अगर ख़ावंद ने बीवी के हकूक़ पूरे ना किए और बीवी ने ख़ावंद के हकूक़ पूरे ना किए तो दोनों जो हैं वो मैदान महशर में पकड़े जाएंगे, इसका उन्हें अज़ाब हो सकता है। तो अजनबी औरत के साथ तन्हाई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख़बरदार कोई मर्द किसी सहबा यानी शादीशुदा औरत के पास रात ना गुजारे, मगर सिर्फ इस हालत में कि वो मर्द या तो उसका बाप हो या उसका ख़ावंद हो, यानी उसका महरम हो, वगरना इसके अलावा कोई भी शख्स किसी भी शादीशुदा औरत के साथ रात अकेले में मत गुजारे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, कोई मर्द किसी अजनबी औरत गैर औरत के साथ तन्हाई में जमा नहीं होता, लेकिन इस हाल में कि वहाँ उनके अलावा तीसरा शैतान भी होता है। तीसरा उनके अलावा शैतान होता है जो उन्हें वर्गलाता है। अकबा बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि तुम गैर औरतों के पास जाने से बचो। एक अंसारी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर वो औरत का देवर हो, जेठ हो, देर हो, तो फरमाया वो तो मौत है, वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब देखिए हुज़ूर का फरमान, फरमाया देवर जेठ, ये देवर जेठ ये तो मौत है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी एक बीवी के साथ कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो शायद रात का वक़्त था, तो सामने से एक शख्स गुज़रा, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बुलाकर फरमाया, भाई बात सुनो, ये मेरी फ़लाँ बीवी है। तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं तो कभी किसी और के बारे में बदगुमानी नहीं कर सकता। तो आप तो अल्लाह के रसूल है, मैं आपके बारे में कैसे ऐसे सोच सकता हूँ। फरमाया बात ये नहीं है, शैतान तुम्हारे दिमाग में वसवसा डाल सकता है कि हुजूर इस वक्त पता नहीं किसी अजनबी औरत के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुझे वजाहत दी है। तो शैतान इंसान के बदन के अंदर जो खून की नालियाँ हैं, रगें हैं खून की, फरमाया वो दौड़ता फिरता है, इसलिए ये अंदेशा कुछ बाईद नहीं, दूर नहीं, वो तेरे दिल में वसवसा डाल दे। तो रसूल खुदा एक अजनबी औरत के साथ है, तो फरमाया ये शैतान इतना इस मामले में बेबाक है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ता, और ख़ासकर औरत के मामले में तो ये किसी को छोड़ता ही नहीं। तो इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत औरत है, यानी पर्दा की चीज़ है, पर्दे में रखने की चीज़ है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उस औरत को घूरता है, यानी किसी अजनबी औरत को देखना शैतानी काम है। तो ये जो हदीस मैंने बयान की है अब ये आपके सामने है। तो अब हमने जायज़ा लेना है अपने इर्द गिर्द के माहौल का, जिसे मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, जिसका मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो इन अहादीस के मुताबिक क्या हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ नहीं है? औरतों का नंगे सर और अल्लाह माफ़ करे बेहुदा लिबास पहन कर जाना, ये अब बात दूर तक निकल जाती है। इसको किसने कंट्रोल करना है? अगर तो वो बीवी है तो खामद ने करना है, अगर बहन है तो भाई करेगा, बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है। हुज़ूर ने फरमाया एक और 4 बंदों को जन्नत में ले जाएगी। हमने तो ये मामूली सी बात समझ रखी, कोई नहीं अभी बच्ची है, कोई नहीं पैंट शर्ट पा ली तो की गल हुई, बच्ची है, ड्रामा देख लिया तो केड़ी गल होगी, वो छोटी कोई नहीं। खैर है भाई, यहीं से तो तरबियत का आगाज होता है, यहीं से जहन बनते हैं, माइंड सेट होता है। तो हम इसी सूरत में, अभी बच्चा है, अभी बच्ची है, अभी छोटी है, अभी छोटा है, तो बात फिर हद से हमारे निकल जाती है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर वो लिबरल आज़ाद ख्याल, क्योंकि उसने वो माहौल देखा होता है। जी आप मुझे एक बात बताएं, जो माँ अपनी जवान बेटी के साथ बैठकर वो फाशी वाला ड्रामा देखेगी, तो अब क्या माँ बेटी की इज्जत करेगी और बेटी माँ की इज्जत करेगी? आजकल तो बाप भी बेटे को रोक नहीं सकता जी। वो रात के 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, कहाँ से आए हो जी? फिल्म देखे आया हूँ, ड्रामा देख के आया हूँ जी, फलां जगह गया था। तो वो तो रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यही काम तो उसने घर में बैठ के किया जी। वो कैसे रोकेगा? वो कहेगा अब्बा तू इत्थे बह के वेखिए, मैं बाहर वेख आया, फर्क ही रह गया जी। अब्बा तू इत्थे सामने घर बेटियां बउआं दे विच बह के वेखिए ड्रामा फिल्म, तो मैं बाहर वेखा, कहता कोई गल नहीं भाई। ये हमारा हक है। फरमाया 4 बंदों को एक और जहन्नम में ले जाएगी, बाप को, भाई को, बेटे को, खामद को जी। पूछा जाएगा हाँ भाई तू ये क्यों करती रही? उसने कहा मेरा खामद था, उसने मुझे रोका ही नहीं। मेरा भाई था, उसने भी मुझे नहीं रोका। मेरे बेटे जवान हो गए, उन्होंने भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा था, बाप ने तो कहा ही कुछ नहीं। तो कहेगा इनको भी इनके साथ लेके चलो। इन्होंने इस औरत की तरबियत क्यों नहीं की? इस बेटी की, बहन की, जनाब मोहतरम बीवी की, माँ की, इन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? तो आज 90% जो बुराइयां हैं वो औरत के बाजार जाने से जन्म ले रही हैं, जिनमें कत्ल गारत भी है। और याद रखिएगा दुनिया में सबसे पहला कत्ल हिरस की वजह से हुआ है, लालच की वजह से हुआ है, औरत की वजह से हुआ है, दुनिया का पहला कत्ल। और आज भी इस सिलसिले में बहुत सारे वाक़यात ऐसे रूनमा होते हैं। अगर मर्द दरिंदे हैं तो औरतें घरों में छुप कर बैठें जी। वो अक्सर ये नेट पे टॉफी की मिसाल देते हैं जी। वो एक वो है जिसके ऊपर कवर चढ़ा होता है, शॉपर रैपर लगा होता है, और एक को खुला रख दें तो फौरन मक्खियां आ जाएंगी। भाई तुम अपने आप को इस तरह डांपो, तुम्हारी तरफ देखने की कोशिश ही कोई ना करे जी। अगर ये मर्द हवस के पुजारी हैं तो तुम नंगे बदन क्यों बाहर निकलती हो जी, कि तुम्हें ये देखने पर मजबूर हो जाए। अपने आप को संभाल के रखो, सिनफे नाजुक हो जी। फरमाया ये पर्दे की चीज है, जब ये पर्दे से बाहर आएगी तो हालात खराब हो जाएंगे जी। तो लड़ाई की बहुत बड़ी जड़ है आज की औरत, फसाद की जड़ है आज की औरत। वजह क्या है? ये दीन से दूर हो गई। और हमारा कसूर ये है कि हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या नहीं होता, हमने वहाँ पे आला दर्जे की तालीम दिलवाई होती है, तो वो तो आज़ाद ख्याल, आज़ाद माहौल होता है जी। तो फिर अगर हम उसे सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ाएं जी,
तो फिर तो क्या ही बात है ना, उसे पता चल जाएगा पर्दा क्या है, खामद की इज्जत क्या है, बाप का। देखे ना सैयदा के पास जब हुजूर तो शरीफ लाते आप खड़े होकर हुजूर का हाथ चूमती। क्या आज की बेटी ऐसा करती है? वो तो सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती। पहले 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं जी, बाप भाई घर में आया तो वो तो फौरन दुपट्टे सीधे हो जाते थे। तो आज जैसे का जैसा है वैसा ही है, ना कोई दुपट्टा सीधा करने की, ना कोई कहने की जरूरत करता है बेटी दुपट्टा सीधा कर।